चूँकि नागौर में नशे की काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन है। यहाँ पे काफ़ी लोग नशा करते हैं और इसी से कई सारी समस्याएं पैदा होती है। जैसे कोई नशेड़ी है, उसको नशे की लत लग गई, खासकर सिंथेटिक ड्रग्स जैसे एमडी हुआ। एक तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, अगर उसको मार्केट में आप लेने जाओगे तो 1200, 1300, 1500 रुपये तक का वो 1 ग्राम मिलता है। तो उसकी लत लगने के बाद में जब जिस दिन उसके पास में पैसा नहीं होता, क्योंकि 1500 रुपये में एक परिवार का 3 या 4 दिन का खर्चा आराम से चल जाता है। अगर वो जानवर भी रखता है, गाय भैंस भी रखता है, उसका चारा भी खिलाता है, तो भी 1500 रुपये में 5 दिन निकाल लेगा। अब नशेड़ी को एक ही दिन में इतना खर्चा चाहिए, तो इसी कारण से वो अन्य क्राइमों में संलिप्त हो जाता है, जिसमें चोरी करना, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करना, या किसी अगर नशे में है तो किसी के साथ मारपीट करना। तो इस प्रकार से एक नशे की आदत एक जनरेशन को खराब करती है, एक परिवार को खराब करती है, समाज का माहौल खराब करती है। और हमारा यही संकल्प है कि हम समाज में इस प्रकार से जो नई बुराई है, जो नशे के रूप में सामने आ रही है, इसको तोड़े। और इसी की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास की कड़ी में हमने जो चोखा की ढानी है हमारे डेगाना पुलिस थाने में पड़ती है, वहाँ पे हमने कार्रवाई करी थी डीएसटी टीम ने, और उसमें 980 ग्राम के करीब हमें एमडी की बरामदगी हुई है। 980 ग्राम जिसकी बाजार कीमत देखे तो 1 से 3 करोड़ के बीच में बैठता है। और इतनी बड़ी मात्रा में बरामद होना ये दिखाता है कि समाज में इसका कितनी ज़्यादा व्यापक मात्रा में ये ली जा रही है। तो हम इसके खिलाफ में आपके माध्यम से मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा कि अगर आपके यहाँ कोई नशा बेचता है, सप्लायर है, तो आप उसकी सूचना पुलिस को दें। हम पुलिस तत्परता से काम करेगी, जिससे हमारी बहन बेटियां जो रोड पे निकलती है, हमारी माता बहन, उनको सुरक्षा मिलेगी, परिवार का पालन पोषण होगा, बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे और समाज में खुशहाल माहौल बनेगा। ये हम सभी के लिए जरूरी है कि हम इसकी दिशा में आगे बढ़ के कार्य करें। ये डेगाना में कार्रवाई हुई है सर, इसमें क्या नेटवर्क है, कितने आरोपी हैं और कहाँ से संचालित हो रहा था नेटवर्क खरीद फरोख्त का पूरा? जी अभी हम उसकी मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा, क्योंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेट है। इसमें कई और आरोपी भी हमारे सामने आ सकते हैं। जो हमने जिसको पकड़ा है उसका नाम श्रवण कुमार पुत्र श्री बीरबल राव, जाति बिस्मई, उम्र 42 साल, निवासी चौका की ढानी, खुड़ी कला पुलिस थाना डेगाना में ये निवास रखा। और ये जिससे लेके आया, कहाँ बन रही थी, कहाँ से लेके आया, किस किस को सप्लाई कर रहा था, उन कड़ियों पे हम जोड़ रहे हैं। वो अंडर इन्वेस्टिगेट है, हम उनके खुलासा करें। तो इसके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे थे या पहला मुकदमा है क्या? इसका हम अभी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख रहे हैं कि कहीं ये वांछित तो नहीं है। उसके लिए जो हमें तकनीकी स्रोत है, जैसे हो सकता है कि यह यहाँ ना हो कि किसी दूसरे जिले में वांछित हो या किसी दूसरे राज्य में वांछित हो, क्योंकि इनका नेटवर्क काफ़ी व्यापक मात्रा में फैला रहता है। तो उन सभी एंगल्स में जांच करें। सर, डीएसटी और पुलिस लगातार कार्रवाई करी है, बढ़िया तरीके से कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो आयोग के पास जो जांच चली जाती है उसके बाद में उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। जो 29 के मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में सिंडिकेट तोड़ना नामुमकिन है। जी, आपका कंसर्न बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारे पास में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सीसीटीएनएस। और सीसीटीएनएस के माध्यम से मैं यहाँ बैठा बैठा सिस्टम में देख सकता हूँ कि किसी केस में क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कितने आरोपी है, कितना उन्होंने माना है, इन्वेस्टिगेशन किस प्रक्रिया में, कहाँ पे, कौन से स्टेज पर। तो जो नए तकनीक है उनको मैं इसमें शामिल करूँगा। मेरे पास इसके लिए कुछ आइडियाज भी है, ताकि जो थाना लेवल पे जो कमी रह रही है वो कमी ना हो, और उसका लाइव मॉनिटरिंग मैं कर सकूँ अपने यहाँ। तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड टीम भी बनाऊंगा। जिस प्रकार के जो 29 के मुलजिम है, जो उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर किस प्रकार से वो बचने की कुछ जो शिकायतें आप जैसे कर रहे हो, तो वो चीज़ें ना हो, तो उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। और जो फेयर मुलजिम है उनको आरोपी बनाएंगे और पूरा निष्पक्ष कार्रवाई इसमें कार्रवाई। हाल के दिनों में जो कार्रवाई हुई है सर, बड़े बड़े एनडीपीएस की हो जाए कुछ भी हो, तो उसमें क्या है कि मुख्य जो कार्रवाई होती है उसका विरोध तो सामने आता है, लेकिन उसके बाद भी जो 29 की कार्रवाई आयोग कर रहा है तो उसके कोई खुलासा नहीं होगा। वैसे मतलब होना चाहिए कि पुलिस सामने रखे ऐसे तथ्यों को, भाई इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या रहा, कितने मुलजिम पकड़े गए। हाँ जी, निश्चित रूप से हम ये आपका सुझाव अच्छा है। तो भविष्य में हम जब भी किसी केस में प्रोग्रेस होगा तो उसकी सूचना देंगे। और इसमें हम 107 की कार्रवाई भी करते हैं, जिसमें किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना। अगर कोई अवैध तरीके से समाज में प्रॉपर्टी बना रहा है तो वो एक तरीके से हमारा जनता का ही पैसा है, तो उसको सीज करने के लिए नए कानूनों में प्रावधान है 68 एक्ट विद एनडीपीएस 107, तो वो हम उनका उपयोग करें। सर, महिला तस्करों का नाम भी सामने आ रहा है कई जगह से, जो महिलाएं लिप्त हो रही है मादक पदार्थ बेचने में, करने में, उनके खिलाफ जो कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन वो वापस छुट्टी के बाद वापस कार्य शुरू कर देती है। तो महिलाओं के लिए क्या है विशेष?
जी आपने जो बताया, अगर आपके पास में ऐसी कोई सूचना है तो मैं खुद से किस लेवल पर डेवलप करूंगा। आप भी हमें सूचना दी, मैं लोगों को बोलूंगा कि आपके पास में भी कुछ तस्कर की सूचना, जो भी सूचना है, क्योंकि सूचना को हम आपकी सूचना लेंगे, उसको डेवलप करेंगे और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कानून है NDPS के, और जो कानून के अनुसार उनको जो सजा है